स्लाइड दिख रही है? हेलो रमन, सुन पा रहे हो? हाँ सर, दिख रही है। हाँ सर। क्या दिखाई दे रहा है? हेलो। हाँ सर, दिख रहा है। पावर एंड टॉर्क कोफिशिएंट, ये सर दिख रहा है। सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड टार्क कोफिशिएंट जो है, टुडे I will discuss about two topics. First topic is synchronizing power and torque, and second topic is for a synchronous machine. First of all, I will define some technical terms. Please listen carefully. What is mean by synchronizing power? Is defined as the varying of the synchronous power P and a varying in a load angle del. It is also called of coupling, stability, or rigidity. What do you mean by synchronizing power? If synchronizing power is defined as the variation of the synchronous power P on a variation in load angle del. ठीक है। अगर इसको जो है नॉर्मल तरह से अगर समझने की कोशिश करें, अगर हम लोड को इंक्रीज करते हैं तो उस केस में जो है लोड एंगल डेल का वैल्यू हमारा इंक्रीज होगा। अगर लोड एंगल अगर डेल का वैल्यू इंक्रीज होता है तो उस केस में जो है हमारा सिंक्रोनस सिंक्रोनाइजिंग पावर, ठीक है। एक्चुअली जिस तरह से हमारा टार्क एंगल चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है सिंक्रोनस पावर भी हमारा चेंज होगा। दिस इज कंसेप्ट ऑफ द सिंक्रोनाइजिंग पावर। और इसके जो है दो और नाम हैं, जैसे कभी आपसे पूछा जा सके कि स्टिफनेस, स्टेबिलिटी या रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है, तो दीज आर द सेम थिंग। इट इज द हेलो आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर। रमा आ रही है सर। हेलो आ रही है सर, आवाज आ रही है। सर आवाज आ रही है। हेलो, ठीक है। हाँ सर। अगर हम जो है लोड को इंक्रीज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारा टार्क एंगल इंक्रीज होगा, ठीक है। और जब टार्क एंगल इंक्रीज होगा तो हेलो, ठीक है।
एक हेलो रमन, यस सर। रमन सुन पा रहे हो? हाँ सर। हेलो सर आ रही है आवाज? हेलो। ठीक है। अब देखो देखो, अब इसके बाद जो है जैसे सिंक्रोनाइजिंग पावर के बारे में हम, ठीक है, गॉट इट योर, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग पावर जो है सिंपली हमारा हो गया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल, ठीक है ना। डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोडिंग ऑफ द मशीन, ठीक है। अब अगर इस डिफिनीशन को जो है अगर दूसरे नाम से पूछा जाए, स्टिफनेस ऑफ कपलिंग, स्टेबिलिटी, रिजिडिटी फैक्टर, तो दीज आर द सेम थिंग, ठीक है। तो इसमें किसी तरह कोई कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सीधे जो है हम आते हैं सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट पे आते हैं। सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट को जो है P सिंक्रोनस इक्वल टू डेल P डिवाइड बाय डेल T, यानी कि अगर हम पावर को जो है डेल के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारा ये सिंक्रोनाइजिंग पावर का वैल्यू है। द पावर आउटपुट पर सिलिंड्रिकल रोटर जनरेटर इज, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हेलो शाली, हाँ, आवाज आ रही सर की? नहीं आ रही है। अरे यार। हेलो सर। वो भेजे ना मोबाइल पे। हेलो हेलो हेलो, यस सर। हाँ बेटा थोड़ा सा वो डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इक्वेशन दिख गया आप लोग को? इक्वेशन दिख रहा है, पावर का इक्वेशन, पावर का इक्वेशन दिख रहा है? हाँ सर। आ, आप पेन और कॉपी ले लीजिए, इसमें इसको लिखते रहिए, अदरवाइज जो है ये सारी चीजें आप इसको जो है विदाउट प्रैक्टिस जो है आप इसको याद नहीं कर सकते, ठीक ठीक है।
तो पेन और कॉपी पे सारे नोट करते रहिए हमारे साथ साथ, जैसे जैसे मैं सारी चीजों को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? सुनाई दे रहा है? हेलो? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू, लिख लो पहला वाला इक्वेशन सबसे पहले, सिंक्रोनाइजिंग पावर पी इज इक्वल टू, उसको क्या करना होगा हमको? डेल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। जब डेल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारा इक्वल टू वी डिवाइड बाय एस, ब्रैकेट के अंदर ई एफ कास थीटा जेड माइनस डेल माइनस वी कास थीटा जेड, ब्रैकेट बंद। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब पी को हम चेंज करें, पी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारा वी ई एफ जेड एस, अब इसको इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ई एफ जो है यहाँ पे आ जाएगा, और कास का जो है हमारा साइन हो जाएगा, तो साइन थीटा जेड माइनस डेल हो गया, और यहाँ पे कोई डेल टर्म नहीं है तो ये टर्म जो है हमारा जीरो हो जाएगा। तो अब सिंक्रोनाइजिंग टार्क कोफिशिएंट का वैल्यू जो है क्या होगा? टी सिंक्रोनाइजेशन इज इक्वल टू टी, मतलब डी टी डिवाइड बाई, इसको जो है हम टार को डेल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब डेल के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 1/2 डीपी डिवाइड बाय डेल, ठीक है? अब जो है टी डी डिवाइड बाय डी डेल्टा करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन आएगा सिंक्रोनाइजिंग टार को का वैल्यू आएगा 1/2 पाई एन एस डीपी और डी डेल्टा, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है? इक्वेशन नंबर 4 दिख रहा है? हेलो? अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? हेलो? यस सर। रमन, आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन व्हाइट बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो है ये एक मिनट,
हेलो। यस सर। ठीक है, व्हाइट बोर्ड में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है ये ओपन होने में। ठीक है, तो इसको हम सीधे सीधे बता दे रहे हैं। देखिए हमारा क्या होता है कि जो हमारा एक इलेक्ट्रिकल पावर होता है, दूसरा मैकेनिकल पावर होता है। तो मैकेनिकल पावर टार्क इनटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं तो वी आई होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर का वैल्यू जो है ऑलरेडी हमको पता है। ठीक है, पी के टर्म पे, पी का टर्म का मतलब हेलो। हेलो शैली, सुन रही हो? हाँ सर। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था। रमन कहाँ गया? हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है बेटा, बस
कर रहा हूँ। ठीक है, स्लाइड दिख रही है? हेलो हेलो, अभी नहीं दिखी सर, अब दिख गई। सर अभी नहीं दिखती। हाँ सर दिख गई। दिख गया? तो नोट कर रहे हो? कहाँ तक नोट किया आप लोगों ने? हेलो रमन, कहाँ तक नोट किया? नोट किया कि नहीं बेटा? पिछली स्लाइड हाँ पे हेलो, सर, सर। पिछली स्लाइड। नोट कर। नहीं नहीं, ये यहाँ से हमने शुरू किया था ना, तो ये यहाँ से सिंक्रोनाइजिंग पावर क्रिसेंट से शुरू किया, तो ये नोट किया है आप लोगों ने? क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है सर। फटाफट कर लो। समझा दिया है मैंने, अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सीधे सीधे अब सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, दूसरा जो है टार्क कोफिशिएंट फाइंड आउट करना, सिंक्रोनाइजिंग टार्क कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो पहला इक्वेशन जो है हमारा, मतलब इक्वेशन नंबर 3 जो है सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट का इक्वेशन है, और ये इक्वेशन नंबर 5 जो है सिंक्रोनाइजिंग टार्क कोफिशिएंट का टार्क सिंक्रोनाइजिंग टार्क इक्वेशन का जो है फॉर्मूला है। समझ में आया यहाँ तक? फटाफट यहाँ तक नोट करो, और जैसे कंप्लीट हो जाए मुझे बताओ। ठीक है सर। हो गया? हो गया है रामन? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? नोट किया आप लोगों ने तो? समझ कर किया हुआ है ना? जो चीज समझाया वो समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे जो है एक टेक्निकल टर्म क्या समझना है आपको, कि जो मैकेनिकल पावर होता है टार्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी होता है, यानी कि टी सिंक्रोनाइजिंग इनटू ओमेगा एस जो होगा सिंक्रोनस एंगुलर स्पीड इक्वल टू पावर ऑफ द जनरेटर। ठीक है, तो अगर टी सिंक्रोनाइजिंग अगर फाइंड आउट करना है तो ओमेगा ओमेगा जो है पावर में डिवाइड हो जाएगा, तो यही जो है ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एन एस हमने पुटअप किया हुआ है, और ये डीपी अपान
डी डेल जो है डेल के रिस्पेक्ट में इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। हमारा फाइनली जो है सिंक्रोनाइजिंग टार्क कोफिशिएंट का वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में आ गया। और इक्वेशन नंबर 3 में जो है सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट का वैल्यू जो है हमारा अभी आउट करना होगा। तो उस केस में आपको डेल के रिस्पेक्ट में जो है पावर को डिफ्रेंशिएट करना होगा। अगर सिंक्रोनाइजिंग टार्क को अगर फाइंड आउट करना है तो उसको जो है ओमेगा एस से डिवाइड करके डेल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना होगा। तो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट एंड सिंक्रोनाइजिंग टार्क कोफिशिएंट। ठीक है, तो याद रहेगा, कर लेंगे आप लोग। हेलो यस सर। रमन, कर लोगे ना? समझ में आ गए ना चीजें? यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। पी सिंक्रोनाइजेशन का वैल्यू जो है वी एक्स एस कास डेल हो गया हमारा। ऊपर हमने क्या फाइंड आउट किया था? पी सिंक्रोनाइजेशन का वैल्यू जो है यहाँ पे थीटा जे डेल का वैल्यू था कि हमने क्या किया है। अब इसमें इन ए मेनी सिंक्रोनस मशीन एक्सेस greater than r, therefore the cylindrical machine neglect saturation and stator resistance. Equation 3 and 5 become equation 3 और 5, 3 ये हो गया हमारा, 5 ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि जो रिएक्टेंस का वैल्यू जो है रेजिस्टेंस से काफी हायर होता है, तो उस केस में जो है यहाँ पे थीटा जेड का वैल्यू जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये मिनिमम वैल्यू होता है थीटा जेड का। जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे ये दोनों टर्म को, तो यहाँ पे हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा पी सिंक्रोनाइजेशन इज इक्वल टू पी ई एफ डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई, अब यहाँ पे जेड के करना। देखिए यहाँ पे जेड एस है, जेड एस को जो है हमने जो मशीन का रिएक्टेंस है उससे रिप्लेस कर दिया। यहाँ भी जेड एस है तो इसको जो है एक्स से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि एक्स एस ग्रेटर देन आर। तो आर हम जो है इसको निगलेक्ट कर देते हैं और ये एंगल को जो है हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो फाइनल हमारा इक्वेशन जो है थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। ई पी सिंक्रोनाइजेशन cos 6 हो गया और टी सिंक्रोनाइजेशन इज इक्वल वी ई एफ डिवाइड बाई 2 पाई एन एस एक्स यस कास डेल। ठीक है, 6 और 7 यहाँ तक इसको नोट कर लो आप लोग। राइट दे रहा है रमन? यस रमन सर। समझ में आ रहा है सर। बेटा? हाँ सर। हेलो। ठीक है, तो हमने क्यों निगलेक्ट किया? क्योंकि जो ठीक है ना, सारे क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो
हेलो हेलो। रमन हाँ सर कहाँ है? पता ना। तो काहे को बुला लिया? अबे आया था मैं, पता नहीं, मैं क्लास कर रहा था अपना, आवाज बंद हो गई क्लास चलते चलते, तो बस गायब सो, वही गायब हो गए कौन कौन था? एक दो नहीं, मिनट। क्लास चली कि नहीं चली अभी तक? चल रही थी। अच्छा, अभी सुबह से कोई क्लास नहीं चली, तुम बोले मैम क्लास लेंगी, आज भी नहीं ली। पता नहीं। चल ठीक है फिर, छोड़ो और क्या। लीव करें?